Good morning students. In last lecture we have completed with section formula for internal division, external division and midpoint formula and centroid formula. Today we will start the new topic product of factors. Product of factors last year भी 11th standard में हम लोगों ने दिया है. There are two types of product of factors, dot product and cross product. तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ये जो product of factors है ध्यान दो, product of factors. Product of factors. There are two types of product of factors. First आपका आएगा scalar product and vector product. Scalar product and vector product. अभी scalar product means क्या रहेगा आपका, कि scalar product में आपका only for magnitude, क्योंकि ऑलरेडी जब भी हम लोगों ने वेक्टर स्टार्ट किया तो वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने देखा था. तो स्केलर प्रोडक्ट मीन्स क्या रहेगा कि यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड रहेगा ओनली, और वेक्टर्स में क्या रहेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस. अभी ये जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट मीन्स क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये वर्ड जो है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने लिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट में जो भी आपका सिंबल रहता है, सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार. यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, टू वेक्टर्स लिया है ए बार एंड बी बार. तो सपोज डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए बार डॉट बी बार, इस टाइप हम लोग उसको डिनोट करते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट देयर आर टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग इस टाइप में डिनोट करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. देयर आर टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट है उसका जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, उसका बेसिक कंसेप्ट. तो फर्स्ट रहेगा आपका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अभी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मीन्स देर आर suppose a bar and b bar are two vectors. suppose a bar and b bar are two vectors. अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक वेक्टर्स लिया है a बार, सेकंड वेक्टर्स लिया है मैंने b बार, a बार b बार, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये है आपका एंगल थीटा. यहाँ पे क्या है आपका एंगल थीटा. तो इस टाइप हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो भी आपका स्केलर प्रोडक्ट है a बार एंड b बार आर टू वेक्टर्स in space which are inclined at angle theta. We define the scalar product of these vectors as a bar dot b bar equals to ab cos theta, क्योंकि जो भी एंगल ड्रॉ हो रहा है वो क्या है आपका cos theta. इस टाइप में भी लिख सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इंटू cos theta, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को हम लोग इस टाइप में भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा. तो ये जो आपका ए बार डॉट बी बार है स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट. तो ये है आपका फॉर्मूला, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, और ए बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार रिस्पेक्टिवली. ए बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार रिस्पेक्टिवली. क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका स्केलर प्रोडक्ट है तो उसका सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखने का है, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. अभी स्केलर प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को देखने का है. ध्यान दो, इसमें प्रॉपर्टीज आपका क्या आएगा. सपोज फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, दिस डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केलर. तो यहाँ पे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. अभी इसका कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ
स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट्स है. 11th स्टैंडर्ड में आपका फिजिक्स में ये जो आपका थ्योरी पार्ट्स है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये सब हो चुका है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे. अभी प्रॉपर्टीज में ध्यान दो. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अभी आपका जो ये फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू दिस, तो इसमें आपको क्या दिया है, सपोज इफ आइदर ए बार इक्वल्स टू 0 और बी बार इक्वल्स टू 0, आइदर ए बार इक्वल्स टू 0 और बी बार इक्वल्स टू 0. सपोज ये जो फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आ रहा है कि सपोज आपका ए बार इक्वल्स टू 0 या बी बार इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो आपका जो ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू, अभी इसमें अगर हम लोग 0 वैल्यूज रखते हैं किसी एक की, तो आपका ये पूरा वैल्यूज क्या आएगा, 0 आएगा. मतलब ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0. क्लियर है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए बार और ए बार इक्वल टू 0 और बी बार इक्वल, दोनों में से किसी का भी अगर वैल्यूज हम लोग 0 पुटअप करते हैं, तो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा मीन्स एंगल, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 अगर पुटअप हम लोग कर रहे, देन ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा है, इंटू कॉस थीटा. और कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या रख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0. ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस 0, इंटू कॉस क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है. कॉस 0 मीन्स क्या आएगा, 1. कॉस 0 मीन्स क्या आएगा, 1. देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. ध्यान दो क्या आ रहा है आपका, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. ये कभी आएगा आपका, जब हम लोग थीटा इक्वल्स टू 0 पुटअप करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0. देन थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई मीन्स क्या आएगा आपका 180 डिग्री, जो भी आपका एंगल है, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो भी आपका एंगल दिया हुआ है वो आपको ध्यान में रखने का. थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, पाई दिया हुआ है. देन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, अभी ध्यान दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस पाई. अभी इंटू कॉस पाई, पाई मीन्स क्या आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स क्या आएगा आपका -1, 180 डिग्री. कॉस पाई मीन्स क्या आएगा -1. देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार एंड कॉस पाई का वैल्यूज क्या आपका -1 मीन्स माइनस ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई का वैल्यूज अगर हम लोग रखते हैं तो. नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर. सपोज ए बार एंड बी बार अगर परपेंडिकुलर है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 2. परपेंडिकुलर मीन्स क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 मीन्स थीटा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री. देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0. ए बार परपेंडिकुलर बी बार जब भी रहेगा तो थीटा का वैल्यूज क्या आपका 90 डिग्री, पाई बाई 2 मीन्स ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0. ये आपको ध्यान में रखने का है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका कम्यूटेटिव, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका कम्यूटेटिव. अभी ध्यान दो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, सपोज ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, क्योंकि दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ रही है. ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट है सेम हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार का वैल्यूज इक्वल रहेगा. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव. नेक्स्ट आपका आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव. नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव. सिक्स्थ
डिस्ट्रीब्यूटिव, ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या रहेगा, देयर आर थ्री वेक्टर्स इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर एनी थ्री वेक्टर्स, आर एनी थ्री वेक्टर्स, देन थ्री वेक्टर्स अगर रहेगा मीन्स तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू, अभी ध्यान दो, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार। अभी ये जो आपका ए बार डॉट है ये क्या आएगा, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई मीन्स ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका क्या है, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको ध्यान में रखने का, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको दिया हुआ है इफ ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार आर वेक्टर्स एंड एम एन आर स्केलर, देन सपोज, अभी इसमें टू प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, सपोज ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स एंड एम एन आर स्केलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी एम ए बार डॉट एन बी बार इज इक्वल टू, सपोज एम ए बार डॉट एन बी बार अगर रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलर एम एन इस टाइप में ले सकते हैं, ब्रैकेट ए बार डॉट बी बार। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, एम एन स्केलर एंड ए बार बी बार इज द वेक्टर्स। सेकंड एम ए बार डॉट बी बार, एम ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं, एम इंटू ए बार डॉट बी बार, या इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं, ए बार डॉट एम इंटू बी बार। दोनों टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो ये दिया हुआ है आपको 7 प्रॉपर्टी, और लास्ट है आपका 8 प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि जो भी आपका डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड, ध्यान दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट बी बार लेस देन और इक्वल टू, ध्यान दो, लेस देन और इक्वल टू क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। सपोज इसमें आपको ध्यान में रखने का है, लेस देन और इक्वल टू अगर रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो आपको ए बार डॉट बी बार ये जो आपका वैल्यूज है ये क्या रहेगा, आपका कम रहेगा, और इक्वल टू भी आ सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी दिस इज नोन एज कॉची-स्क्रूज इनइक्वालिटी, दिस इज नोन एज दिस प्रॉपर्टी, ये क्या आएगा, कॉची-स्क्रूज इनइक्वालिटी, कॉची-स्क्रूज इनइक्वालिटी। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको ध्यान में रखने का है। टोटल आपको 8 प्रॉपर्टीज दिया है, तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस टाइप का वेक्टर्स एंड स्केलर, उसके बाद आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बार इज परपेंडिकुलर बी बार एंड थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो ये ऑलरेडी हम लोग ये जो प्रॉपर्टी रहता है बहुत बार क्वेश्चन जब भी मैथ्स का हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें ये सब वैल्यूज हम लोग पुटअप करके इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि जो भी मैंने 8 प्रॉपर्टीज लिया है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो, मतलब अभी यहाँ पे जो भी आपको दिया हुआ है थीटा, फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अभी फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स में सपोज एंगल थीटा यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, क्या दिया हुआ है, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई between 2 non-zero vectors a bar and b bar is given by, अभी suppose angle theta between 2 non-zero vectors a bar and b bar is given by cos theta is equal to a bar dot b bar upon
magnitude of a bar, magnitude of b bar. That is, suppose find the angle between. Angle means क्या आएगा आपका, कोसाइन एंगल पूछा क्या, नहीं सिर्फ एंगल, तो एंगल मीन्स क्या आएगा, थीटा. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a bar dot b bar upon magnitude of a bar magnitude of b bar. This is the angle between two vectors. This is the angle between two vectors. लेकिन इसमें भी आपको क्या करने का है, ये जो आपका एंगल है इसमें भी आपको वैल्यूज मतलब जो भी ध्यान में रखने का इसमें, तो थीटा का जो वैल्यूज रहता है, सपोज फर्स्ट आपको दिया हुआ है इफ 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन पाई बाय 2. अभी ध्यान दो, 0 लेस देन पाई बाय 2, यानी आपका जो इस टाइप का हम लोग एंगल ध्यान में रखते हैं. देखो यहाँ पे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, इस टाइप का आपका एंगल रहता है. अभी यहाँ पे आपका क्या दिया है, 0 टू पाई बाय 2 ये एंगल दिया हुआ है. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. 0 टू पाई बाय 2 अगर आपका रहेगा इस टाइप का, तो ये जो आपका एंगल रहेगा देन cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार ग्रेटर देन 0. ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0. दैट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या रहेगा, दैट इज a बार डॉट b बार ग्रेटर देन 0. ध्यान दो, मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0. सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, पाई बाय 2 दिया है. पाई बाय 2 मतलब क्या आएगा आपका, ध्यान दो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. अभी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 मीन्स क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर. थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 मीन्स क्या रहेगा, इस टाइप में रहेगा. सपोज आपका परपेंडिकुलर बराबर है, इस टाइप में आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा. परपेंडिकुलर रहेगा मीन्स क्या रहेगा आपका, देन cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इक्वल्स टू 0. क्योंकि जो भी आपका वेक्टर्स है थीटा इज इक्वल टू, जब भी हम लोग पाई बाय 2 वैल्यूज रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, देन a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर रहेगा तभी क्या मिलेगा आपको, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0. ये आपको ध्यान में रखने का है. नेक्स्ट है आपको थर्ड क्या दिया है, इफ पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, देन cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार लेस देन 0. यानी आपका जो भी है ये क्या दिया है, पाई बाय 2 टू पाई, इस टाइप में आपको दिया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट. तो तभी आपका a बार डॉट b बार क्या रहेगा, देन a बार डॉट b बार लेस देन 0. a बार डॉट b बार लेस देन 0. तो जब भी हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपको ये तीनों कंडीशंस ध्यान में रखने का है. फर्स्ट, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन पाई बाय 2, देन डॉट प्रोडक्ट a बार डॉट b बार ग्रेटर देन 0. देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, then dot product a bar dot b bar equal to 0. If pi by 2 less than theta less than or equal to pi, then a bar dot b bar less than 0. तो अब ये जो बेसिक पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का, सबसे पहले थ्योरी पार्ट ही हम लोग ले रहे हैं, तो उसका बेसिक फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आपको दिया है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है a बार डॉट b बार. a बार डॉट b बार का हम लोगों ने क्या देखा है, फॉर्मूला देखा है. अभी आपको क्या करने का है, ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट है a बार डॉट b बार, ठीक है, ध्यान दो. अभी एक्सप्रेशंस फॉर ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, या बेसिक कंसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो इसमें भी सपोज बेसिक कंसेप्ट अगर हम लोग देखते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, इन पर्टिकुलर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर्स आर. ध्यान दो, आई जे के इज द यूनिट वेक्टर्स. ये क्या है आपका,
आई जे के इज द यूनिट वेक्टर्स। अभी डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल मैं आपको बॉक्स में ड्रॉ करके देती है। सपोज ये 3 वेक्टर्स है डॉट प्रोडक्ट का, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस टाइप में। अभी यहाँ पे भी आपका 3 आएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या दिया है, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, फर्स्ट क्या आ रहा है आपका, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग जे कैप डॉट जे कैप, यानी ये सेकंड आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका 1। के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। क्लियर। अभी नेक्स्ट आई कैप डॉट जे कैप, ध्यान दो, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, के डॉट के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0, के कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आपको आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। अभी जो भी आपका 0 वैल्यूज आ रहा है, मतलब आपको सेम यूनिट वेक्टर्स अगर रहेगा तभी आपको वैल्यूज क्या मिलेगा, 1। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपको ध्यान में रखने का है, क्योंकि जब भी हम लोग ए बार डॉट बी बार फाइंड करेंगे तो ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अभी इसमें एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के लिए। तो अभी एक्सप्रेशन किस टाइप में आएगा, इस टाइप में देखो, एक्सप्रेशन फॉर स्केलर प्रोडक्ट, एक्सप्रेशंस फॉर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देयर आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बार इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड b बार इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। क्लियर। a बार एंड b बार 2 वेक्टर्स हम लोगों ने दिया है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट, देयरफॉर a बार डॉट b बार इज इक्वल टू, सपोज फाइंड ए बार डॉट बी बार अगर रहेगा तो ए बार डॉट बी बार के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। तो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार मीन्स a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट बी बार मीन्स क्या है आपका, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। क्लियर। अभी ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे आई कैप बराबर है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, a1 b1 फर्स्ट एलिमेंट जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें पूरे ब्रैकेट को, ऐसा भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है। तो a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप प्लस a1 b2 आई कैप डॉट जे कैप प्लस a1 b3 आई कैप डॉट के कैप, यानी फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड किया इसको। अभी सेम हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्या है आपका a2 प्लस a2 b1 जे कैप डॉट आई कैप। क्लियर। प्लस a2 b2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस a2 b3 जे कैप डॉट के कैप, सेकंड टर्म कंप्लीट किया है। प्लस थर्ड टर्म a3 b1 के कैप डॉट आई कैप प्लस a3 b2
k cap dot j cap प्लस A3B3 k cap डॉट k cap। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाइड किया है। और अभी आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का वो आपको देखना क्या है, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो अभी यहाँ पे जो है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप इज द वैल्यूज ऑफ 1 और अदर जो भी है वो क्या आ रहा है 0। मीन्स क्या आएगा, देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, अभी इसका वैल्यूज क्या है 1 है तो A1 B1 प्लस नेक्स्ट वैल्यूज इसका 1 है A2 B2 प्लस A3 B3। मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इज 1, अदर वैल्यूज आर 0। तो ए बार डॉट ए बी बार इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला क्या मिला है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड ए बार डॉट, इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर रहेगा कि फाइंड ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, तो फाइंड ए बार डॉट बी बार के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो एग्जाम्पल हम लोग इसको एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इफ ए बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, ए बार एंड बी बार। और फाइंड क्या करने का आपको, फाइंड ए बार डॉट बी बार, फाइंड ए बार डॉट बी बार। तो किस टाइप में हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, सॉल्यूशन ध्यान दो। ए बार बी बार वेक्टर्स आपको दिया है तो डायरेक्ट हम लोग ए बार डॉट बी बार, क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर्स दिया हुआ है ए बार एंड बी बार। अभी ए बार डॉट बी बार के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, आप लोगों ने प्रूव किया है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू A1 B1। अभी देखो ये जो दिया हुआ है क्या है, ए बार इज इक्वल टू दिस A1i प्लस A2j प्लस A3k, B1i प्लस B2j प्लस B3k। क्लियर है। मतलब आपका क्या आएगा A1 B1, A1 B1 मीन्स क्या आएगा आपका, A1 कितना है आपका ये 3 है और B1 कितना है आपका ये 3 है, मीन्स 3 इंटू 3 प्लस A2 B2, ये है आपका A2, ये आपका B2 मीन्स क्या आएगा 4 इंटू माइनस 4 प्लस A3 B3, A3 B3 क्या आ रहा है आपका माइनस 5 इंटू माइनस 5। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, ध्यान दो क्या आ रहा है आपका, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 9 माइनस 16 प्लस 25, 9 माइनस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, आपको क्या मिल रहा है आंसर 18। ध्यान दो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 18। और ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसके लिए आपको डायरेक्ट क्या मिला है, स्केलर मिला है, मैग्नीट्यूड मिला है आपको। यानी आपको ध्यान में रखने का है कि इसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आपका डॉट प्रोडक्ट आता है और डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने और क्या देखा है उसमें कि आप कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द एंगल फाइंड कर सकते हैं, थीटा फाइंड कर सकते हैं एंड फाइंड द कोसाइन एंगल। तो कोसाइन एंगल सपोज यही क्वेश्चन अगर हम लोग रखते हैं इसको, तो नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था उसमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अभी कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला था आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू, अभी जो हम लोगों ने ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला यूज किया है, क्या फॉर्मूला था आपका A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मीन्स क्या रहेगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मीन्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इनटू
मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार मीन्स b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो एक कॉस थीटा के लिए हम लोग इस टाइप का फॉर्मूला यूज करते हैं, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल। अभी इसमें भी सेम, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल अगर दिया हुआ है या फाइंड द एंगल बिटवीन अगर दिया है। अभी सपोज यही एग्जांपल हम लोग रखते हैं, इफ ए बार इज इक्वल टू एंड बी बार इज इक्वल टू, देयर आर टू वेक्टर्स। क्या दिया है? टू वेक्टर्स दिया है और यहाँ पे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन क्या दिया है? ए बार एंड बी बार। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। अभी ध्यान दो, एंगल पूछा है, एंगल मीन्स क्या आएगा? थीटा। एंगल मीन्स क्या आएगा? थीटा आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करने का, यहाँ पे a1 b1 हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? a1 b1 हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखने का है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। अभी इसमें फाइंड क्या करने का आपको? फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हम लोग फाइंड करेंगे। ए बार इज इक्वल टू क्या दिया है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 25। 9 प्लस 16 क्या दिया हुआ है? 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट 50। ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट 50। देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार मीन्स क्या आएगा आपका? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये भी क्या आएगा आपका? स्क्वायर रूट 50 आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार हम लोगों ने फाइंड किया। देयरफॉर अभी यहाँ पे कॉस थीटा फर्स्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको यूज करने का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका फॉर्मूला? ये यूज करेंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये आपके पास a1 b1 क्या है आपका? 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार रूट 50 इंटू रूट 50। क्लियर है? इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 9 माइनस 16 प्लस 25 अपॉन रूट 50। रूट 50 इंटू रूट 50 मीन्स क्या आएगा? 50। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका? 18 अपॉन 50। तो कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 18 अपॉन 50। लेकिन आपको फाइंड क्या करने का? फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 18 अपॉन 50। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल रहा है? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 18 अपॉन 15। तो ये आपका क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने फर्स्ट प्रोडक्ट देखा है, स्केलर प्रोडक्ट। अब इसमें बहुत सारे थ्योरी पार्ट्स में बेसिक कंसेप्ट जो है, सपोज प्रोजेक्शन है, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज। अभी फर्स्ट पार्ट इसमें स्केलर प्रोडक्ट का हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने 2 फॉर्मूलीज देखा है। फर्स्ट फॉर्मूलीज हम लोगों ने क्या देखा था? ए बार डॉट बी बार, फर्स्ट फॉर्मूलीज। अभी सपोज फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखा है ए बार डॉट बी बार। उसके बाद हम लोगों ने कॉस थीटा फॉर्मूला देखा है, ये 2 फॉर्मूलीज। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा है? प्रॉपर्टीज देखा है। सपोज ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये 2 फॉर्मूलीज के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट जो भी आपका दिया है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का फर्स्ट पार्ट स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो उसमें हम लोग प्रोजेक्शन, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट होना चाहिए। और थ्योरी पार्ट्स के लिए जितना भी बेसिक कंसेप्ट है
क्योंकि ऑलरेडी ये वेक्टर्स चैप्टर जो है वो फिजिक्स में भी आपको 11th स्टैंडर्ड में है, 12th में भी आपको वेक्टर्स है और मैथ्स में भी आपको वेक्टर्स दिया हुआ है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपका पहले क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डीप में उसको ले रहे हैं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आता है, डॉट प्रोडक्ट, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है उसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है, प्रोजेक्शन, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।